गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आज हम हिंदी व्याकरण में टॉपिक देखने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। ओके, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं? तो 5। और मैंने पहले भी आपको बताया है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद 5 होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और 5वां है संकर शब्द। ओके, आपके यहाँ बुक में 4th दिया हुआ है विदेशी शब्द, 5th जो है संकर शब्द वो इसमें नहीं दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद हैं उनमें 2 भेद, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द, ये आज हम देखने वाले। ओके, ये तत्सम शब्द और तद्भव शब्द ये 2 हम देखने वाले, क्योंकि बच्चों के ऐसे प्रश्न भी आए हैं कि मैम तद्भव और तत्सम क्या है, तद्भव शब्द और तत्सम शब्द किसे कहते? तो ये उत्पत्ति के आधार पे ये जो भेद है उनमें इन 2 पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द पर। आप ध्यान दोगे, जो मैं समझा रही हूँ अगर उसे समझने का प्रयत्न करोगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि तत्सम शब्द क्या है और तद्भव शब्द क्या है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तद्भव और तत्सम शब्द जो हम पढ़ने वाले हैं, किस तरह से संस्कृत के शब्दों में परिवर्तन हुआ वो हम देखते हैं। तो भाषा स्वाभाविक रूप से परिवर्तनशील है। स्वाभाविक रूप से भाषा जो है वो परिवर्तनशील है और समयानुसार विश्वजनीन समस्त भाषाओं के रूप में परिवर्तन होते रहते। संस्कृत के अनेक शब्द जो हैं वो कभी पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश से मार्ग तय करते हुए हिंदी में आए, जिसके कारण संस्कृत के इन शब्दों का रूप बदला। क्योंकि संस्कृत के ये शब्द, संस्कृत के ऐसे अनेक शब्द हैं जो कभी पाली भाषा तो कभी प्राकृत भाषा तो कभी अपभ्रंश भाषा से होकर गुजरे, और जब इन सभी से होकर जब वो गुजरे मार्ग तय करते हुए हिंदी में आए तो इनमें कुछ शब्द यथावत हैं। यानी संस्कृत के जो शब्द पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में प्रयोग किए गए उनमें से कुछ शब्द जिस तरह से संस्कृत में प्रयोग किया जाता है उसी तरह से हिंदी में प्रयोग किया जाता है। शब्द यथावत है और कुछ देश काल के प्रभाव के कारण विकृत हो गए, यानी परिवर्तित हो गए, उनका रूप बदल गया। और जो शब्द पूर्ण रूपेण अपरिवर्तनशील रहे हैं वे तत्सम कहलाए। संस्कृत के वो शब्द जो पूर्ण रूपेण से अपरिवर्तित रहे, जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, संस्कृत के वो शब्द हिंदी में उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वो शब्द तत्सम शब्द कहलाए। और परिवर्तित शब्द जिनका रूप बदला, जिस पर पाली प्राकृत और अपभ्रंश से होकर जो संस्कृत के शब्द गुजरे, जिसके कारण इन संस्कृत के शब्दों का रूप बदल गया, कुछ शब्दों का रूप बदला और वही परिवर्तित रूप में प्रयोग किए जा रहे हिंदी में, तो वो परिवर्तित शब्द क्या कहलाए? तद्भव शब्द कहलाए। ओके, और कुछ देशज होते हैं, कुछ विदेशी होते हैं, और इस तरह से कुछ देशज होते हैं तथा कुछ विदेशी शब्दों को भाषा में ग्रहण कर लिया गया, और जिसमें संकर शब्द भी हमारा आ जाता है। तो इस प्रकार भाषा के शब्दों का संयोजन अनेक प्रकार से होता है, जिसमें तत्सम और तद्भव शब्द पर आज हम विशेष प्रकाश डालने वाले हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं तो यहाँ परिभाषा दिया गया है। ओके, तत्सम शब्द क्या है? तो किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम शब्द जो है ये 2 शब्दों के मेल से बना है। तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। पहला क्या होता है तो
तत्, पहला है हमारा तत् और फिर दूसरा सम। तत् का अर्थ क्या होता है? तो उसके, इस तत् का अर्थ होता है उसके, सम यानी समान। ठीक है, तो तत्सम, उसके समान। तो किसके समान? संस्कृत के समान। ओके, तत्सम का अर्थ है उसके सम्मान यानी संस्कृत के सम्मान। संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो सूची दी गई है, यहाँ जो नीचे आप देख रहे हो, इस तरह से जो नीचे तत्सम शब्द को जो सूची दी गई है नीचे, उसके बाद किस तरह से इसका हिंदी में रूप बदला, फिर तत्सम शब्द फिर यहाँ दिए गए हैं, और फिर जो रूप बदला हिंदी में कैसे ये परिवर्तित स्वरूप में प्रयोग किए गए। तो ये जो रूप आप देख रहे हो, ये रूप, ये तत्सम है। ओके, और ये परिवर्तित रूप में जो हिंदी में प्रयोग किए गए, ये क्या हमारा हो गया? तद्भव। ठीक है, ये तत्सम रूप संस्कृत के शब्द, और यही परिवर्तित रूप जब हिंदी में प्रयोग किए गए परिवर्तित स्वरूप में संस्कृत के शब्द, तो ये क्या हो गए? तद्भव। ओके, तो तत्सम शब्द क्या? तो संस्कृत तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। ओके, तो जैसे संस्कृत का वो शब्द क्या है? आम्र, और ये हमारे सारे इसी रूप में जब हिंदी में प्रयोग किए गए तो ये तत्सम शब्द कहलाए, और जब परिवर्तित स्वरूप में प्रयोग किए गए तो वो क्या हो गए? तद्भव। जैसे आम, आम्र, आम्र क्या है हमारा? तत्सम, और परिवर्तित स्वरूप क्या हो गया? आम। उसी प्रकार से उष्ट्र, उष्ट्र तत्सम शब्द है, और धीरे धीरे कभी पाली, कभी प्राकृत और कभी अपभ्रंश भाषा से होकर ये गुजरा, जिसके कारण इसका रूप बदला, और ये परिवर्तित हुआ उष्ट्र किसमें? उष्ट्र परिवर्तित हो गया ऊट में। तो ये परिवर्तित रूप तद्भव हो गया, और उष्ट्र क्या हो गया? तत्सम। ठीक है, तो इस तरह से नीचे आप शब्द देख सकते हो। ये हमारे नीचे तत्सम और परिवर्तित रूप तद्भव। ठीक इसी प्रकार से गोमल, गोम्य, ये तत्सम, जो परिवर्तित हुआ रूप बदला तो क्या बन गया? गोबर। घोटक तत्सम, संस्कृत के ये शब्द, और इसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए गए तो वो घोटक तत्सम शब्द हो गया, और जो इसका रूप बदला और जब ये परिवर्तित स्वरूप में हिंदी में प्रयोग किए गए तो वो क्या हो गया? तद्भव शब्द। ठीक है, सत तत्सम है और सौ इसका तद्भव रूप है। ओके, सपत्नी तत्सम शब्द, और इसका रूप बदला तो वो क्या हो गया? सौत, तो ये हो गया तद्भव। ठीक है, इसी तरह से हरिद्रा, जिसका तद्भव रूप हो जाता है हल्दी, हरदी। पर्यक, पर्यक जो तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या हो गया? पलंग। भक्त तत्सम और भक्त तत्सम रूप का रूप बदला भक्त का तो क्या हो गया? भात। उसी प्रकार से सूची तत्सम है, और इस तत्सम शब्द का रूप बदला तो क्या बन गया? सुई। तो इस तरह से हमने यहाँ तत्सम शब्द देखे। अब आगे बढ़ते हैं हम किसकी ओर? तो तद्भव शब्द की ओर बढ़ते हैं। ओके, तद्भव किसे कहते हैं? ये जो तद्भव शब्द है, ये तद्भव शब्द ये दो शब्दों के मेल से बना है, और वो कौन कौन से हैं तद्भव शब्द हमारे? तो तद्भव शब्द हमारे हैं तत्, धन, भव। ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है तत्, धन, भव। तत् यानी क्या? तो उससे, भव उत्पन्न। किससे उत्पन्न? तो संस्कृत से उत्पन्न। ठीक है, संस्कृत से ही उत्पन्न है, लेकिन क्या हुआ फिर? तो ये शब्द संस्कृत से उत्पन्न शब्द संस्कृत से सीधे न आकर
संस्कृत से सीधे न आकर वो पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए, जिसके कारण उन्हें लंबी यात्रा तय करनी पड़ी और इस दरमियान इन शब्दों का रूप बदला और बदले हुए स्वरूप में हिंदी में प्रयोग किए गए। तो ये क्या कहलाए? तद्भव शब्द कहलाए। ओके, परिभाषा स्पष्ट दिया गया है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं। संस्कृत के शब्द हैं जो ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, वे क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ओके, सभी तद्भव शब्द संस्कृत से आए हैं, परंतु कुछ शब्द देश काल के प्रभाव से ऐसे विकृत हो गए, उन शब्दों का रूप ऐसे बदल गया कि उसके मूल रूप का पता ही नहीं चलता। फलतः ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। ओके, नीचे आप देख सकते हो किस तरह से तद्भव के शब्द संस्कृत और प्राकृतिक में और फिर कैसे उनका रूप बदला और वो तद्भव में किस तरह से उनका रूप बदलते हुए स्वरूप में प्रयोग किए गए। जैसे संस्कृत का शब्द तत्सम शब्द क्या है? अग्नि। अग्नि और अग्नि से प्राकृतिक भाषा में जब ये आई तो इसका रूप बदला, अग्नि से क्या हो गया? अग्नि। और फिर अग्नि प्राकृतिक भाषा, अग्नि का रूप बदला, प्राकृतिक में क्या हो गया? अग्नि। और फिर आगे जाकर फिर इसका रूप बदला तो क्या बन गया? आग। और यही अग्नि परिवर्तित रूप में आग के रूप में जब हिंदी में प्रयोग किए गए तो ये क्या हो गया? हमारा तद्भव शब्द। ठीक उसी प्रकार से वत्स संस्कृत शब्द यानी तत्सम शब्द है। उसके बाद प्राकृतिक में जब ये आया तो इसका रूप बदला, क्या हो गया? वत्स। और जब फिर इसका रूप बदला, बदलते हुए कभी प्राकृतिक कभी पाली तो कभी अपभ्रंश से होकर गुजरा, तो यानी फिर इसका रूप बदला और क्या बदला? फिर बच्चा या बादशाह। तो ये परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किया गया बच्चा, और ये रूप क्या हो गया? हमारा तद्भव शब्द। ठीक उसी प्रकार से नीचे आप देख सकते हो पुष्प तत्सम शब्द है संस्कृत के शब्द, और प्राकृतिक में आने के बाद इसका रूप बदला तो क्या हो गया? पुष्प। और फिर इसका रूप बदला और हिंदी में किस रूप में प्रयोग किया जाने लगा? फूल। तो पुष्प का परिवर्तित रूप हिंदी में क्या परिवर्तन किया गया, प्रयोग किया गया परिवर्तित रूप में? फूल। तो पुष्प हमारा तत्सम शब्द और फूल क्या हो गया? तद्भव शब्द। तो इस तरह से तद्भव और तत्सम शब्द क्या है हमने यहाँ समझा। ये क्लियर हो गया होगा कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द किसे कहते हैं और क्या है, किस तरह से संस्कृत के शब्दों का रूप बदला तो वो शब्द जब हिंदी में प्रयोग किए गए तो तद्भव कहलाए। ओके, तो आज हमने यहाँ देखा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद में दो भेद, तत्सम और तद्भव शब्द। ओके।